अद्भुत साईं बाबा की कहानी, एक सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रेरक कथा। साल 1910 के आसपास की बात है। शिरडी का छोटा सा गांव, मिट्टी की गलियां, बैलगाड़ियों की छर्र छर्र और बीच में स्थित द्वारकामयी मस्जिद, जहां साईं बाबा चटाई पर बैठे रहते। उनके चारों ओर तरह तरह के लोग, कोई अमीर व्यापारी, कोई निर्धन किसान, कोई बीमार, कोई दुखी। बाबा सबको एक ही नजर से देखते, जैसे सभी में वही परमात्मा हो। उस समय बाबा का एक नियम था, जो भी यहां आए खाली हाथ न जाए। लेकिन हाथ का मतलब सिर्फ खाना या पैसा नहीं, बल्कि आशीर्वाद, समाधान और मन की शांति भी था। एक दिन दोपहर के समय जब बाबा धूनी अग्नि के पास बैठकर आराम से थे, अचानक एक अजनबी आदमी मस्जिद में आया। उसके कपड़े धूल से सने हुए, आंखों में बेचैनी और हाथ में एक छोटा सा लोहे का संदूकचा। बाबा, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आपके पास एक मुश्किल लेकर आया हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए और बोले, अरे भाई, यहां मुश्किलें ही तो आती हैं और हल भी यहीं से जाता है। बोल, क्या बात है? उस आदमी ने बताया कि वह पूना का एक व्यापारी है। कुछ दिन पहले उसने एक बड़ा सौदा किया, लेकिन उसके साझेदार ने धोखा देकर सारा माल और पैसा हड़प लिया। उसके पास बस यह छोटा संदूकचा बचा था, जिसमें कुछ बहुमूल्य गहने थे। रास्ते में उसे बार बार लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जान का खतरा है। बाबा ने शांति से उसकी आंखों में देखा और कहा, डर मत, यहां रहते हुए तुझे कोई छू भी नहीं सकता। पर सुन, इस संदूकचे को तू यहीं रख दे। रहस्यमय परीक्षा। व्यापारी ने सोचा, बाबा तो संत हैं, पर अगर ये भी लालच में आ गए तो। लेकिन बाबा की नजरों में ऐसा भरोसा था कि उसने संदूकचा बाबा के पास रख दिया। बाबा ने वह संदूकचा धूनी के पास रखकर कहा, जा, तू मस्जिद में आराम कर, कल सुबह तेरा काम हो जाएगा। रात को व्यापारी सोते समय बार बार सोचता, क्या सच में मैं सुरक्षित हूं? अगर कोई चुरा ले गया तो? लेकिन नींद गहरी आई। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह बाबा ने व्यापारी को बुलाया और कहा, तेरा काम हो गया है, जा संदूकचा खोल। व्यापारी ने संदूकचा खोला तो वह चौंक पड़ा। उसमें सिर्फ गहने ही नहीं, बल्कि उसके सौदे का सारा पैसा भी रखा हुआ था, जो उसे धोखे में खोना पड़ा था। ये कैसे? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बाबा ने बस इतना कहा, तूने भरोसा किया और भरोसा ही सबसे बड़ी तिजोरी है। बाकी काम मालिक करता है। भीड़ में बैठे एक किसान ने पूछ लिया, बाबा, अगर मालिक सब करता है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही क्या? बाबा मुस्कुराए, अरे मूर्ख, नाव किनारे लगाना तेरा काम है, धारा पार कराना उसका काम है। तू अगर नाव ही ना उतारे तो धारा तुझे बहा ले जाएगी। कुछ दिन बाद वही व्यापारी फिर बाबा के पास आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा सफेद पड़ा था। उसने कहा, बाबा, कल रात मैंने सपना देखा कि कुछ नकाब पोश लोग मेरे घर घुसे और संदूकचा चुरा लिया। सुबह उठकर देखा तो संदूकचा सच में गायब था। बाबा ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़े। अरे, तू अब भी उसी संदूकचे में अटका है? तुझे लगा कि खजाना सिर्फ उसमें था? असली खजाना तो विश्वास था, और वो कोई चुरा नहीं सकता। व्यापारी के चेहरे पर समझ की रोशनी उतर आई। उसने महसूस किया कि धन की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी मन की सुरक्षा है। उस दिन बाबा ने मस्जिद में बैठे सभी लोगों से कहा, अगर तुम्हारे पास सोना है और डर भी है तो तुम गरीब हो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन विश्वास है तो तुम सबसे अमीर हो। उस पल कई लोग रो पड़े। किसी को लगा जैसे उनकी सालों की चिंता किसी ने एक झटके में उतार दी हो। व्यापारी ने उसी दिन तय किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देगा और जीवन भर बाबा का नाम लेकर व्यापार करेगा। कहते हैं, उसके बाद से उसके घर में कभी तंगी नहीं आई। लोग आज भी शिरडी जाकर यह कहानी सुनते हैं
और द्वारकामयी की धूनी के पास बैठकर बाबा के उस हल्के फुल्के हंसी वाले चेहरे की कल्पना करते हैं जो हर मुश्किल में कहता था, सबका मालिक एक। साईं बाबा की यह कथा हमें सिखाती है कि भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, संतोष सबसे बड़ा धन है और सेवा सबसे बड़ी पूजा है। क्योंकि जब हम भरोसे के साथ चलते हैं तो जीवन की हर संदूकची में असली खजाना खुद ब खुद भरता चला जाता है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम साईं राम।